अच्छा बच्चों देखिए, नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति की एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ाने जा रहे हैं। 8.2 प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की, ठीक है। 8.2 प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। आपके चैनल के 1000 सब्सक्राइबर होने में 8 सब्सक्राइबर बाकी हैं, ठीक है। आप लोग जोर लगा करके कल तक आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, ठीक है। सभी अपने दोस्तों को शेयर करो और पढ़ने वाले बच्चों से कहो, ठीक है। 8 सब्सक्राइबर बाकी हैं, ठीक, 1000 पूरे होने में, ठीक है बच्चों। खैर चलो देखते हैं अपनी उसमें आइए कोर्स में। तो देखिए बच्चों, जो आज आप पढ़ने जा रहे हो उसके पहले आप फार्मूले समझ लीजिए। अभी तक आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान पढ़े वो पढ़े समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में पढ़े, और उनका पारस्परिक संबंध भी हमने आपको बताया था। उनका भी आपने प्रयोग नहीं किया। आज आप पढ़ रहे हो मानक कोण, जो कुछ कोण दिए होते हैं टेबल के, उन्हें आपको याद करने हैं। देखिए मानक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कौन कौन से हैं? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। बच्चों ये मानक कोण है त्रिकोणमितीय अनुपात के जो दिए जाते हैं, ठीक है। इनको आपको याद करने होते हैं, ठीक। अब देखिए टेबल हम आपको बना के बता रहे हैं। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, फिर कास, फिर टैन, फिर काट, फिर सेक, फिर काशिक। ये स्थिति हुई बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों। साइन, कास, टैन, काट, सेक, काशिक, ये स्थितियां हैं। तो आप देखिए, गिनती करिए आप इनमें सबसे पहले। 0, 1, 2, 3, 4 आपको निकालना बता रहे हैं हम, ठीक। 4 है लास्ट में, तो आप सभी में 4 का भाग दे दीजिए। ये मान हम आपको निकालना बता रहे हैं, ठीक है। अब आप इनका वर्गमूल ले लीजिए, और जो हमें पहले मान प्राप्त होगा वो बच्चों साइन का मान होगा। सरल करके इनका वर्गमूल लीजिए। देखिए 4 का भाग 0 में जाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 हो गया। फिर देखिए ये सरल नहीं होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। देखिए ये सरल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये बच्चों सरल नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 किसी पारिश करता ही नहीं, तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 का वर्गमूल 1। तो देखिए बच्चों ये साइन के मान हो गए, ये आपको याद करने हैं। निकाला कैसे जाता है? हमने मानक कोण लिखे 0, 30, 45, 60, 90। अब गिनती की 1, 2, 3, 4 है, 4 का पूरे में भाग दे दिया और इनका वर्गमूल ले लिया। अब इसके बाद कास का मान आइए, तो कास का मान इसका उल्टा होता है। यहां से आप लिखना शुरू करिए 1, फिर √3/2, फिर ये आ जाएगा, और इसके बाद इसका नंबर आएगा, और इसके बाद हो गया 0। ये कास का मान हो गया बच्चों, ठीक है। साइन के उल्टे मान आपको लिख देने हैं। ये कास के मान हो गए। अब टैन के मान आइए, तो टैन के मान में आइए। टैन के मान में देखिए, टैन क्या होता है? साइन अपान कास टैन होता है ना। तो देखिए साइन अपान कास जानते हो आप, ये टैन होता है। साइन अपान कास बराबर टैन होता है, तो लिखा ही है बच्चों। देखो साइन बटे 1, 0/1, तो 1 का भाग 0 में दोगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। इसमें जब भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और देखिए दोनों संख्याएं 1 हैं, तो पूरी कट जाएंगी, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ √3 आ जाएगा। और 1/0 होता है बच्चों इनफाइनाइट, इसको कहते हैं अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, इसको अनंत भी कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों काट का नंबर आया, तो अब तो आप स्वयं जानते हो, काट टैन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा बच्चों इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0। ये देखिए काट के मान हो गए। सेक का मान कास का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 होगा, √3 बटे इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर बच्चों कासेक का उल्टा देख लीजिए,
तो कासेक किसका उल्टा होगा, साइन का, तो 0 का उल्टा हो गया इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा हो गया 2, 1/√2 का उल्टा हो गया √2, इसका हो जाएगा 2/√3, 2 इसका उल्टा और 1 का उल्टा 1। देखिए बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों टेबल आपको याद करनी है, याद निकालना हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपको ये याद करनी। जब आपको ये टेबल याद हो जाएगी तो जो आगे क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक सवाल हम आपको बता रहे हैं इसी टेबल में, बस आपको इस प्रश्नावली के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपको इतना यदि आता है तो इस प्रश्नावली के सवाल आप कर सकते हो। देखिए जैसे पहला नंबर सवाल है तो आप थोड़ा सा देख लोगे, साइन 60 अंश कास 30 अंश, ऐसे लिखा हुआ है, साइन 60 अंश कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश, ठीक है, इंटू कास 60 अंश। इसका मान ज्ञात करना है आपको। पहला सवाल है आपकी बुक्स का, एनसीईआरटी बुक्स का 8.1 का पहले सवाल का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो आप इसमें मान रखिए। देखिए साइन 60 लिखा हुआ है, अब आपको यदि मान याद होता है तो देखिए साइन ये लिखा हुआ है, 60 अंश कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो आप इसके स्थान पर √3/2 लिख देंगे, फिर इंटू कास 30, तो 30 में आए, देखिए 30 ये लिखा हुआ है, कास कहाँ है, ये है, कास का मान भी √3/2 माइनस साइन 30, 30 में देखिए साइन में आइए तो 1/2 इंटू कास 60, कास 60 का मान देखिए 1/2, तो कितना हुआ 3/4 माइनस 1/4 बराबर 2/4। तो ये किसके बराबर आया, 1/2 के बराबर, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से जब आपको इसके मान याद होंगे तब ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी के साथ कर लोगे। देखिए हमने आपको एक टेबल बनाई है, टेबल आपको बनाना सीखना हो तो फिर देखिए हमने पहले सबसे गिनती, पहले मानक कोण लिखे, ये मानक कोण हमारी बुक्सों में दिए होते हैं, इनके मान आपको याद करने होते हैं। यही कोण निकाले गए 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश से लेकर के। ठीक, अब इनके मान बताए गए तो देखिए आप कैसे निकालोगे, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 से गिनती शुरू करोगे, 4 का सारे में भाग दे दोगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बच्चों वर्गमूल ले लोगे, तो सरल करने के पश्चात जो वर्गमूल लेने से प्राप्त होगा वो साइन का मान होगा। फिर साइन की उल्टा चाल चल दोगे, जो साइन 90 है वो कास 0 होगा, जो कास 60 है, साइन 60 है वो कास 30 होगा, उल्टा चल दोगे तो कास का मान हो जाएगा। और फिर जानते हो टेन होता है साइन अपान कास, तो देखो भाग में लिखा ही हुआ है, इनके भाग दे करके मान लिख दोगे तो ये हो जाएंगे आपके टेन के मान, और साइन कास टेन के मान जब व्युत्क्रम कर दोगे तो साइन कास और काट के मान, सेक कासेक और काट के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। इसे आपको जरूर याद करना है, आपको हमेशा काम देगी। हाई स्कूल के बच्चों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये टेबल आप बच्चों को सभी याद को होनी चाहिए। जो हम आपको सूत्र बता रहे हैं, जैसे हमने सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के सूत्र बताए समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में, वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फिर हमने अभी प्रयोग नहीं कराया, लेकिन सेक और कासिक के आपस में संबंध, साइन कास टैन काट के आपस में संबंध भी लिखा रखे हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। जितना अच्छा आप त्रिकोणमिति याद कर लोगे, तैयार कर लोगे बच्चों, उतना ही आपकी गणित अच्छी हो जाएगी इंटरमीडिएट के लिए। कक्षा 11-12 में आपको त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट लग गया था। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, फर्स्ट नंबर का सेकेंड पार्ट है 2 tan 45 अंश। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश है बच्चों, ठीक, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, इसका भी मान ज्ञात करना है, कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए आप वो टेबल आप अपने पास रखिए, जो भी टेबल हमने आपको बताई उस टेबल में देखिए आप tan 45 का मान कितना है, तो उसमें बच्चों 1 लिखा होगा, 45 के सामने आकर के tan में देखिए आप, तो वहां हमें 1 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर, चूंकि वर्ग लगा हुआ है, प्लस कास 30, जब 30 में कास का मान देखोगे तो आपको मिलेगा √3/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, माइनस जब साइन 60 का मान देखोगे बच्चों तो वही मिलेगा √3/2, वही मिलेगा
3/2 का होल स्क्वायर जब साइन में देखोगे। अब देखिए आप इसको हल करिए तो 2 × 1 प्लस 3/4 आ जाएगा, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 और माइनस 3/4। तो देखिए धन का और ऋण का कट जाएगा, 2 एकम 2 आ गया। तो बच्चों यही हमारा उत्तर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, तो रखिए मान cos 45 में जब आप देखोगे तो 1/√2 मिलेगा। sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान बच्चों होता है 2/√3 होता है। और cosec 30 का मान कितना होता है? cosec 30 का मान बच्चों केवल 2 होता है। ठीक, अब आप इसमें लघुत्तम लो, कितना लिखोगे? 1/√2 बटे यहाँ लघुत्तम कितना हुआ? √3। तो √3 का 2 में गुणा करोगे, 2 धन 2 √3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आदि और अंत का गुणा, मध्य और मध्य का गुणा, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? √3 × 1, इसका और इसका गुणा होगा और इसका और इसका गुणा होगा, इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। देखिए √1 का गुणा √3 के साथ में और √2 का गुणा इसके साथ में हो गया, तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका √3 बटे 2 √2 और प्लस 2 √6, इतना आ जाएगा। आ जाएगा। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो। अब आप चाहो तो इसका परिमेयकरण कर दो। यदि आपको परिमेयकरण करना है तो बच्चों परिमेयकरण आप कर सकते हो आसानी के साथ, और यदि आपको उत्तर लिखना है तो केवल इतना ही उत्तर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप परिमेयकरण करिए। देखिए इसका परिमेयकरण करके हम आपको समझा रहे हैं। परिमेयकरण करिए आप इसका, तो √3 ये हुआ, ठीक, बटे 2 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा? √2 प्लस √6, ये बचेगा करके, बचेगा करके। अब आप इसका परिमेयकरण करिए तो √6 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा? √3 √6 माइनस √2 बटे, देखिए लिखा हुआ है a ऋण b a धन b, तो 2 √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ √2 कॉमन ले सकते हो, न चाहो तो आप इतना ही लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यदि आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, √3 तो 6 × 18 माइनस √6 हो जाएगा अपान 2, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा। √18 को आप लिख सकते हो 9 × 2 लिख सकते हो, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 3 √2 माइनस √6 बटे 8, ये 4 बचेगा, 4 दूनी 8। इस प्रकार से बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा पूरा। देखिए लगा हुआ है, अब भी कैसे करोगे? ये थर्ड पार्ट था। cos 45 का मान रखा, sec 30 का मान रखा, cosec 30 का मान रखा, हमने पहले यहाँ लघुत्तम लिया। अब इसके बाद देखिए 4 राशियां हुई, 1 2 3 4, लघुत्तम जब आप लोगे तो इसका गुणा इसमें हो जाए, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है, तो √3 का गुणा इसमें हो गया। अब इन 4 राशियों में आदि और अंत का गुणा, मध्य और मध्य का गुणा कर दिया हमने, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसका अंदर हमने गुणा कर दिया, 2 √2 प्लस 2 √6, यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद यदि आप परिमेयकरण कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर में करनी कभी नहीं रखी जाती, तो आप परिमेयकरण कर दीजिए इसका। तो परिमेयकरण करते समय हमने देखा कि 2 हमें कॉमन मिलेगा बाहर, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ √2 प्लस √6 बचा, तो परिमेयकरण में आपको √2 माइनस √6 न लिखना, √6 माइनस √2 गुणा करना। क्यों? क्योंकि √6 √2 से बड़ा होता है। इसका हमने गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ये दोनों प्लस के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिए, ये आपने इसका अंदर गुणा किया है, लिखा हुआ है ऐसे ही, ये लिखा है a ऋण b a धन b। जब सूत्र का प्रयोग करोगे तो a ऋण b को पहले ध्यान दोगे कि कौन सा हमारा धन है, कौन सा ऋण है। जैसे ये a ऋण b है तो ये निर्धारित करेगा a² माइनस b² में कौन a के स्थान पर होगा, कौन b के स्थान पर होगा। तो a के स्थान पर √6 होगा, तो देखो लिखा है a² माइनस b²।
अब आपने इसका अंदर गुणा किया तो हो गया यहाँ 18 माइनस √6। ये 6 में 2 घट जाएगा, ये √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 6 में 2 चला गया, 4 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए √8 को हमने 3 √2 कैसे लिख दिया। आप 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणते 2 लिख सकते हो, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 √2, इस कारण हमने इसको लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों देखो, हमने आपको सूत्र बताए हैं और आपके पहले प्रश्न के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग प्रयास करिए कि आपके चैनल का 1000 सब्सक्राइबर कल कंप्लीट हो जाएं। 8 सब्सक्राइबर शेष हैं, यदि आप लोग चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।